राजस्थान के रिंगस के पास एक छोटा सा गाँव कुंभपुरा था। गाँव में रहने वाली अनन्या नाम की 12 साल की बच्ची बहुत बुद्धिमान थी, पर बेहद गरीब थी। उसका सपना था स्कूल में टॉपर बनना, ताकि वह गाँव वालों की मदद कर सके। पर उसके पिता बीमार थे, घर में पैसे नहीं थे और कई दिन तो अनन्या बिना नाश्ता किए ही स्कूल चली जाया करती थी। फिर भी वह रोज़ मंदिर में जाकर चुपचाप एक ही बात कहती, बाबा श्याम मेरी राह आसान कर दो। एक दिन परीक्षा से एक रात पहले अनन्या थककर पेड़ के नीचे बैठी थी। हवा हल्की थी और अचानक एक मोर पंख उड़कर उसके पैरों पर गिरा। जैसे ही उसने मोर पंख को उठाया, सामने दिव्य प्रकाश हुआ और एक कोमल शांत आवाज़ आई, डर मत बेटी, मैं तेरी पुकार सुनने आया हूँ। अनन्या ने देखा, उसके सामने एक दिव्य पुरुष खड़े थे, सिर पर मोर पंख मुकुट, काले घोड़े पर सवार। अनन्या ने घबराकर पूछा, क्या आप श्याम बाबा हैं? वे मुस्कुराए, हाँ बेटी, मैं वही हूँ जिसे प्रेम से खाटू श्याम कहते हैं। बाबा ने पूछा, अगर मैं तुझे बुद्धि दे दूँ तो तू इसका क्या करेगी? अनन्या ने कहा, मैं अपने पिता का इलाज कराऊंगी, फिर गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाऊंगी। बाबा मुस्कुराए, सच्ची भक्ति वही है जो दूसरों की भलाई से भरी हो। उन्होंने अपना मोर पंख अनन्या की किताब पर रखा। अचानक किताब से हल्की रोशनी निकली, जैसे शब्द खुद गूंज रहे हो। अगले दिन परीक्षा में अनन्या के हाथ खुद ब खुद चलने लगे। जो पढ़ा था वह सब याद आने लगा। सबसे कठिन सवाल भी उसे सरल लगने लगे। कुछ दिनों बाद रिजल्ट आया। अनन्या पूरे जिले में टॉपर बनी। गांव में खुशियां मनाई जाने लगी। शहर का एक बड़ा ट्रस्ट उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाने के लिए आया। उसके पिता का इलाज भी मुफ्त होने लगा। अनन्या ने उसी पेड़ के नीचे, जहां उसे मोर पंख मिला था, एक छोटा सा मंदिर बनाया और नाम रखा मोर पंख श्याम धाम। लोग कहते हैं कभी कभी रात में मंदिर से हल्की रोशनी निकलती है और श्याम बाबा के घोड़े की टापों की आवाज़ सुनाई देती है। गाँव वालों का विश्वास है, जो भी यहाँ मोर पंख चढ़ाकर सच्चे मन से मांगता है, उसकी मनोकामनाएं बाबा श्याम पूर्ण कर देते हैं।